हेलो फ्रेंड्स, केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, जिसमें अपने बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और आज अपने स्टार्ट करेंगे मैथ का बेसिक, जिसमें क्या है कि आपको पहले बता दूं कि अगर आपको मैथ अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले आपको आने चाहिए पहाड़े। दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग। तीसरी चीज आपको याद होनी चाहिए क्यूब घन। जिससे क्या है कि आपकी मैथ जो है स्ट्रॉन्ग होगी और आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी मिलेगी। अगर आपको पहाड़े ही नहीं आते तो आप कैलकुलेशन बहुत ही स्लो कर पाओगे। अगर आपको कैलकुलेशन अपनी तेज करनी है, अगर कैलकुलेशन तेज करनी है तो आपको सबसे पहले ये तीन चीजें आनी चाहिए, पहाड़े आने चाहिए, वर्ग आने चाहिए, क्यूब आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं मैथ बेसिक से, और जिसमें अपने करेंगे शॉर्ट ट्रिक, जो आपको कैलकुलेशन में मदद मिलेगी, आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकोगे। तो आज का अपना पहला जो टॉपिक है वो है वर्ग ज्ञात करना। कौन सा टॉपिक है? वर्ग ज्ञात करना। तो अपने वर्ग ज्ञात करने की जो भी शॉर्ट ट्रिक है उनको सीखेंगे, कैसे वर्ग निकाल सकते हैं, कैसे नहीं। तो सबसे पहले वर्ग निकालने के लिए अपने निकालेंगे ऐसी संख्याओं का वर्ग, ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनका अंतिम अंक, अंतिम अंक 5, जिनका अंतिम अंक 5। यानी कि ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना है जिनका अंतिम क्या हो 5। जैसे 15, 25, 35, 45, 55। तो ये संख्याएं क्या है जिनका अंतिम क्या है 5 है। तो इसका आंसर सिर्फ मात्र 2 सेकंड में देना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 55 का स्क्वायर क्या होता है, 45 का स्क्वायर क्या होता है, 95 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप तुरंत उसका आंसर दे सको। इसलिए अपने सीखते हैं आज इनकी शॉर्ट ट्रिक। तो क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है? सबसे पहले देखो मैं बताता हूं। जैसे कि अपने से पूछ ले 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर तो कैसे निकालेंगे? तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है आपको? जिसका अंतिम अंक 5 है तो इसका अंतिम अंक क्या है 5 है, तो 5 है। सबसे पहले अंतिम अंक क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब इसका क्या करना है? आगे वाली संख्या है 2, आगे वाली संख्या है 2, तो 2 दे रखी है, तो आगे वाली संख्या का अगली संख्या से गुना करना है। तो 2 की अगली संख्या क्या हुई 3, 2 की अगली संख्या 3, तो 3 से गुना किया तो आ गया 6, आ गया तो 6। तो अपना आंसर आ गया 625, आंसर आ गया 625। क्या करना है? अगर जिस कोई भी संख्या है जिसका अंतिम अंक 5 है तो उसके अंतिम 5 का स्क्वायर 25, यानी कि जिसका अंतिम अंक 5 है उसके लास्ट में हमेशा 25 आएगा, हमेशा क्या आएगा 25। और क्या करना है? जो आगे वाली संख्या है उसकी अगली संख्या से गुना करना है। तो 2 की अगली संख्या क्या हुई 3, तो 3 से गुना किया तो 6, 625। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अपने निकालते हैं सभी संख्याओं की स्क्वायर। तो 15, 15 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर निकालते हैं। देखो मैंने बोला कि सबके लास्ट में 5 है तो इसके अंतिम अंक भी क्या होगा 25 होगा, हमेशा क्या होगा 25, सबके 25 होगा। ये लो 25। इसका अंक कौन सा है 1, और इसका 1 का अगला संख्या होता है 2, 1 को 2 से गुणा किया तो आ गया 225। तो अपना आंसर आ गया 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। इसी तरीके से 35 का देखते हैं, तो लास्ट में हमेशा 25 आएगा। आगे 3 है, 3 की अगली संख्या कितनी होती है 4, और 3 को 4 से गुणा किया तो आंसर आया 12, आंसर आया 1225। तो इसमें अपने को कितना टाइम लगा? सिर्फ मात्र 2 सेकंड लगा। अपने आंसर बता सकते हैं। 45 का अगर आपसे कोई पूछे तो 45 के हमेशा लास्ट में तो आना है 5, और 4 की अगली संख्या होती है 5, तो 5 से गुना किया तो आंसर आ गया 20, यानी 45 का स्क्वायर क्या हो गया 20 25, 35 का स्क्वायर 12 25, 15 का स्क्वायर 225, 55 का निकाल दो।
55 का स्क्वायर निकाला, लास्ट में 25 आना ही है। 5 का अगला संख्या 6, 6 से गुणा किया तो 30 25। तो देखो आप लोगों ने निकाला, जिसका अंतिम अंक 5 है, तो सभी संख्याओं का आप लोगों ने निकाल लिया कि कैसे वर्ग निकालना है, क्या करना है। लास्ट में हमेशा आएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, और जो आगे वाली संख्या है उसका उसकी अगली संख्या से गुणा करना है, आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं ले लूं 105, 105, तो 105 लिया, तो 105 का क्या स्क्वायर हो, 105 का स्क्वायर, तो लास्ट में क्या है 5 है, लास्ट में क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब आगे बच गया 10, क्या रह गया 10। अब 10 की अगली संख्या होती है 11, 10 की अगली संख्या होती है 11। जब मैंने 10 को 11 से गुणा किया तो आंसर आ गया 110, तो आंसर आ गया 110 25, 110 25। इसी तरीके से मैं निकालूंगा 115, 115, तो लास्ट में वही 5 का स्क्वायर 25। अब यहां संख्या है 11, और 11 की अगली संख्या होती है 12, 11 की अगली संख्या होती है 12, तो 12 का स्क्वायर, सॉरी 11 इंटू 12 किया तो कितना आ गया, 12 इंटू 11 किया तो आंसर आया 100, आंसर आया 132, तो आंसर आ गया अपना 132 25, यानी 115 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 132 25। तो ये थी आपकी ट्रिक, जिसमें क्या है कि आप अंतिम अंक क्या हो 5, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है वो अपने निकाल सकते हैं सिर्फ मात्र 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में। कि अपने को अगर कोई पूछ ले 55 का स्क्वायर क्या है, तो अपने फटाफट उसका आंसर दे सकें। ठीक है, अब अपने करते हैं नेक्स्ट ट्रिक स्क्वायर निकालने की। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, जिसमें वर्ग निकालना है ऐसी संख्याओं का वर्ग, ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो 50 के करीब, 50 के करीब हो लेकिन 50 से कम, 50 से कम। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है अपनी स्क्वायर निकालने की, वर्ग ज्ञात करने की, कि ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है जो 50 के करीब हो लेकिन 50 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती है, 49, 48, 47, 38, 36। तो ये संख्याएं क्या है, 50 के पास है और 50 से क्या है, कम है। तो क्या करना है इसके लिए, 49 का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, देखो अब यह 50 से कितना कम है वो देखो, तो 50 से कम था 1, 50 से कम कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 0.1। मैं 2 अंकों में लिखूंगा क्योंकि मैं यहाँ स्क्वायर निकाल रहा हूँ, स्क्वायर निकालना है तो 2 अंकों में लिया तो 0.1, कितना आया 0.1। अब ये 50 से कम था 1, तो मैंने किया 1 का स्क्वायर 0.1। अब क्या करना है कि 50 के पास है तो 50 का जो जोड़ीदार है वो है 25, क्या करना है 25। अब 25 में से जितना कम था, जितना 50 से कम था उसको 25 में से माइनस करना है, 25 में से माइनस करना है। तो 25 में से एक कम था तो एक माइनस किया तो कितना आया 24, तो आंसर आ गया 2401, आंसर आ गया 2401, यानी कि 49 का स्क्वायर क्या होगा 2401। अब देखो नेक्स्ट, जैसे लेते हैं अपने 48, तो 48 कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 0404। अब वही कि 25 में से माइनस करने हैं कितने, कितना जितना ये कम है 50 से, तो कितना कम था 2, तो 2 को माइनस किया, 25 में से 2 गए तो बच गए 23, तो आंसर आ गया 2304, तो आंसर आ गया 2304, यानी कि 48 का स्क्वायर हो गया 2304। नेक्स्ट देखो, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, अपने संख्याएं और लेते हैं, 41 लेते हैं, 40 लेते हैं, तो कैसे होगा देखो। मैंने लिया 41, 41 का स्क्वायर कितना कम है 50 से, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। 25 में से वही 9 माइनस करो, 25 में से 9 माइनस किया तो क्या आया 16, कितना आया 16, तो आंसर आ गया अपना 16, आंसर आ गया 16, यानी कि 41 का स्क्वायर होता है
16, 81। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने लिया 38, 38 का स्क्वायर निकालना है। 38 का स्क्वायर निकालना है तो 38 जो है वो 50 के करीब भी है, लेकिन 50 से कितना कम है, वो है 12। और आप सब जानते हो कि 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब जितना कम था उसको 25 में से माइनस करना है। कितना कम था? 12। तो 12 में से 25 गए तो कितने बच गए? 13। 12 में से 25 में से 12 गए तो बच गए 13। तो देखो क्या होगा अब यहाँ, अब अपने को स्क्वायर निकालना है तो मैं हर एक क्वेश्चन में 2 डिजिट लेके चल रहा था, तो यहां से भी लिया 2 डिजिट, वो हो गए 14। कितने हो गए? 14। अब ये जो एक रह गया, अब ये जो एक है वो इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी जो माइनस किया था, जो आई उसमें एक जोड़ दो तो कितना हो गया? 13 और 1 14। तो 38 का जो स्क्वायर है वो आ गया 1444। 38 का क्या स्क्वायर आया? 1444। तो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे मैंने लिया 39, या लेते हैं अपने 37। 37 लिया, 37 का स्क्वायर निकालना है तो 37 वही कि 50 से कितना कम है, तो 50 से कम है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। 13 का स्क्वायर 169। और वही करना है 25 में से 13 माइनस, 25 में से 13 माइनस किए तो आए 12, आए 12। वही प्रोसेस कि अपने को लेना है 2m, कितना आया? 69। अब ये जो एक है वो किस में ऐड हो जाएगा? 12 में, तो 500 आ गया 1369। समझ में आया कि अपने को क्या करना है? जितना कम है उसका स्क्वायर लिखना है, और जो जितना कम है उतना ही 25 में से माइनस करना है। 25 में से क्या करना है? माइनस करना है, और अपना आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अपने नेक्स्ट एक ट्रिक और करते हैं। तो क्या है उसकी ट्रिक कि अब अपनों ने देखा कि 50 के करीब, लेकिन 50 से कम, लेकिन अब 50 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? तो 50 से ज्यादा के लिए देखते हैं, तो लेकिन 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो 50 के करीब हो लेकिन 50 से क्या हो? ज्यादा हो। तो उनका स्क्वायर कैसे निकलेगा वो देखो। तो कैसे निकालना है? अब 50 से ज्यादा संख्याएं लेनी है, तो 50 से ज्यादा संख्याएं ले लो। 52, 53, 54, 55, 55। तो पहले निकालते हैं 52 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 52 का स्क्वायर निकालना है, वही प्रोसेस। अब इसमें वही देखना है कि 50 से कितना ज्यादा है। वहां देखा था 50 से कितना कम है, तो यहां देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है। तो 50 से कितना ज्यादा? 2, और 2 का स्क्वायर होता है 0,4। 2 का स्क्वायर होता है 0,4। वहां 25 में से किया था माइनस, क्योंकि वो था 50 से कम, 50 से कम था, इसलिए 25 में से क्या किया? माइनस किया। लेकिन ये 50 से है ज्यादा, तो यहां करेंगे प्लस। कितना ज्यादा है? 2। तो 25 प्लस 2 हो गया 27,04। 25 और 2 कितने हो गए? 27, और 2 का स्क्वायर 0,4। आंसर आ गया 27,04। इसी तरीके से देखते हैं 55। तो 55 का स्क्वायर निकाला, तो 55 जो है 50 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 ज्यादा है, और अपने को करना है 25 में जितना ज्यादा है उतना ऐड। तो 5 में 25 में कितना ऐड किया? 5। तो आंसर आ गया 30, 25। अब आप यहाँ पर वो फर्स्ट ट्रिक भी लगा सकते हो कि लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 का हमेशा क्या आएगा? 25 आएगा, और 5 की अगली संख्या होती है 30, तो 30, 25। तो आपको जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से याद रखना कि आपने किस तरीके से इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखो अपनों ने निकाला 52 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिया 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर निकालूंगा, तो 56 50 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर 36। 25 में उतना ऐड करना है जितना ज्यादा है, तो कितना ऐड हुआ? 6। तो आंसर आया 31 और 31 और 36। तो 56 का स्क्वायर हो गया 31, 36। 6 का स्क्वायर 36,
और 25 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया 31, तो आंसर आ गया 31 36। इसी तरीके से अपने देखते हैं 61 का। 61 का स्क्वायर निकालूं तो कितना होगा। अब 61 जो है 50 से कितना ज्यादा है 11, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121। अब क्या करना है, वही प्रोसेस 25 में जितना ज्यादा है जोड़ दो। कितना ज्यादा था 11, जोड़ दिया, 25 में 11 जोड़े तो आंसर आया 36। अब मैंने वही की प्रोसेस की दो संख्याएं लेनी है, दो अंक लेनी है, तो लास्ट में लिया 21। अब जो ये एक है ये कहाँ ऐड हो जाएगा 36 में, तो क्या बन गया 37 21। क्या आंसर आ गया 37 21, यानी 61 का स्क्वायर क्या हुआ 37 21। नेक्स्ट जैसे देखते हैं 65। जैसे देखते हैं 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 65 का स्क्वायर तो कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 25 में जोड़ दो कितना ज्यादा 15, कितना हो गया 40, 25 और 15 40, यानी कि यहां से क्या लेंगे 25। अब ये दो कहाँ ऐड हो जाएंगे 40 में, कितना हो गया 42 25, कितना हो गया 42 25, अपना आंसर आ गया 42 25। 65 का स्क्वायर 42 25। वैसे करना हो तो मैंने बताया था लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 7 को 6 को अगली संख्या 7, 7 42, तो आंसर वही आएगा 42 25। आंसर क्या आया 42 25। तो देखो आपने किया, आज जो किया वो क्या क्या किया कि 5 जिसका अंतिम अंक क्या हो 5, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, और 50 के करीब 50 से कम और 50 से ज्यादा संख्याओं का 50 से ज्यादा है तो उनका कैसे स्क्वायर निकालना है। तो आज अपनों ने किया है शॉर्ट मेथड, वो किए हैं 3 मेथड। इसी तरीके से अपने आगे चलते जाएंगे धीरे धीरे और मैथ को करेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि अपने छोटी छोटी ट्रिकें हैं उनको समझते जाएंगे और ढंग से मैथ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है। धन्यवाद।